Hello, good morning. I am Anil Kumar Tiwari and I am going to discuss current affairs COVID-19, a term related to COVID-19 because COVID-19 so many terms emerged due to COVID-19 and SARS-CoV-2. In previous class I had discussed the some level of infections, that is what is endemic, what is pandemic, what is epidemic, what is outbreak. So, but a new term always emerges in COVID-19 outbreak. So let's start first term related to COVID-19. First term, I repeat, the pandemic. In previous class we have discussed in details that what is a pandemic, but here in the reference I will discuss this pandemic. पिछले क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, आउटब्रेक क्या होती है, पेंडेमिक क्या होती है, एपिडेमिक क्या होती है, इंडेमिक क्या होती है. यहाँ पे रेफरेंस के लिए पेंडेमिक से शुरू करते हैं. व्हाट इज द पेंडेमिक? पेंडेमिक is the worldwide spread of the new disease that affect a large number of the people according to WHO, World Health Organization. मीन्स ये क्या करता है, इसका रीजन बहुत बड़ा हो जाता है. अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 जो है ऑलमोस्ट 150 कंट्री में फैल चुका है. सो पेंडेमिक मीन्स इसका रीजन बहुत बड़ा हो जाता है. पेंडेमिक इज द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ ए न्यू डिजीज दैट अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मीन्स इसका रीजन लार्जेस्ट हो जाता है. कॉन्टिनेंट एंड कंट्री हो जाता है. कंट्री एंड कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक. द फर्स्ट टर्म वी हैव डिस्कस हियर, व्हाट इज द पेंडेमिक. ओके, क्लियर? पेंडेमिक अब थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं. आउटब्रेक होता है सडनली इंक्रीज द डिजीज. उसके बाद होता है इपिडेमिक. इपिडेमिक मींस होता है ए सडनली आउटब्रेक एंड ए कवर ए रीजन्स, दैट इज कॉल्ड इपिडेमिक. इपिडेमिक के बाद होता है पैंडेमिक. पैंडेमिक में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द न्यू वायरस. वायरस, किस वायरस की बात करते हैं? वायरस की बात करें SARS-CoV-2 और डिजीज की बात करें कोविड-19. ओके, clear? Now the second term, epidemic. Epidemic में होता है कि an epidemic is the regional outbreak of an illness that spread unexpectedly. Means उम्मीद नहीं थी लेकिन अचानक नंबर ऑफ जो इन्फेक्टेड पर्सन है बढ़ गया. दैट इज कॉल्ड इपिडेमिक. इपिडेमिक में जो रीजन होता है वह लेस देन पैंडेमिक होता है, लार्जर होता है और लेस देन पैंडेमिक होता है. तो इपिडेमिक और पैंडेमिक क्लियर. नाउ ए टर्म already discussed, but here in the reference COVID-19. What is the COVID-19? COVID-19 is the name of disease which is caused by the SARS-CoV-2. In background video, first video we have discussed, this is the 7th strain of the coronavirus. Okay, the COVID-19, the technical name of the coronavirus is SARS-CoV-2, which is called this disease SARS-CoV-2. और इसको बोलते हैं CO मीन्स कोरोना वायरस, BI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज, 19 मीन्स बिकॉज इट हैड डिटेक्टेड इन 31st December 2019 इन चाइना. कोविड-19 क्लियर. नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको हमेशा देखने को मिलती है, फ्लैटनिंग द कर्व. ये क्या होता है फ्लैटनिंग द कर्व? ये होता है द टर्म, ये जो टर्म है, term refer to a curve in the chart that show when the surge of new coronavirus case are expected to strike and illustrates why slowing the spread of infection is nearly as important as stopping it. इसमें क्या होता है, एक कर्व होता है, जो कर्व को ग्रेजुअली अगर इन्फेक्शन मुझे कम हो रही है तो हम कहते हैं कि कर्व जो फ्लैटनिंग द कर्व होता है. तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी. ये क्या होता है, मान लीजिए कि इन्फेक्शन है, या मेरा इन्फेक्शन का कर्व y एक्सिस, दैट इज टाइम का. मान लीजिए कि पहला दिन 50 केस हुआ, दूसरा दिन 75 केस हुआ, तीसरा दिन 200 केस हो गया. ये अगर कर्व ऐसे चल रहा है ऐसे, और यही कर्व अगर बाद में ऐसे हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटनिंग द कर्व. मींस कर्व अगर नीचे आ रहा, फ्लैट हो रहा, मींस इन्फेक्शन ग्रेजुअली कम हो रही है. तो इसलिए कहते हैं कि टर्म जो रेफर करता है एक कर्व इन ए चार्ट
that show when the surge of the new coronavirus cases are expected to strike and illustrates why slowing the spread of infection is nearly as important as stopping it. तो समझिए फ्लैटनिंग द कर्व क्या होता है, इन्फेक्शन जो है टाइम के साथ अगर कम हो रही है तो उसको कर्व पर दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, वो कर्व अपने आप आपको फ्लैट दिखेगी, दैट इज कॉल्ड फ्लैटनिंग द कर्व। क्लियर? नाउ एक और टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग न्यूज़पेपर में देखा होगा, इनक्यूबेशन। ये क्या होता है इनक्यूबेशन? देखा होगा दिस वायरस इंक्यूबेशन पीरियड इज कंपेयर टू स्वाइन फ्लू, कंपेयर टू इबोला इटीसी। ओके, incubation, the incubation period is a time it takes for symptom to appear after a person is infected. The new coronavirus has the incubation period is 2 to 14 days. यह एक ऐसा टाइम है, उस टाइम में सिम्टोम निकल के बाहर आती है, मीन्स आपको इस वायरस का वायरस से आप अफेक्टेड है। तो क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड इज ए टाइम इट्स टेक्स for symptom to appears after a person is infected. The new coronavirus and SARS-CoV-2 has an incubation period is 2 to 14 years. Means अगर कोई infected person है तो उसको लगने में कि वह इन्फेक्ट हो गया, जैसे उसको सर्दी होगा, जुकाम होगी, फीवर होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, ये आपको 2 to 14 डेज में बाहर निकल के आएगा सिम्टोम। लेकिन इसके अंदर ही अगर वह स्नीज करे या कफ करे तो वह दूसरे को वायरस दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। एक और टर्म यहाँ पे आया एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। तो आप देखेंगे कि क्या होता है एसिम्प्टोम। इसका सबसे बड़ी डेंजर बात यही है बिकॉज इट इन्फेक्ट द पर्सन बाय द पर्सन विच इज इन्फेक्टेड बट नॉट शो द एनी सिम्टोम रिलेटेड टू डिजीज। सो द इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इज अ टाइम इट्स टेक फॉर द सिम्टोम टू अपीयर्स आफ्टर ए पर्सन इज इन्फेक्टेड and this SARS-CoV-2 coronavirus has the incubation period is 2 to 14 years. Clear? Incubation periods. Now a very important and very popular one, social distancing क्या होता है? बहुत popular word, always in see in newspaper and newspaper debate. Also my prime minister urged the people of India so always maintain the social distancing. So what is the social distancing? Social distancing is referred to measures that are taken to increase the physical space between people to slow the spread of the virus. ये क्या करता है कि एक मेंटेन करिए एक फिजिकल डिस्टेंस बना के, मीन्स वी ऑलवेज अवॉइड द गैदरिंग, इज ऑलवेज अवॉइड गो टू द मार्केट एंड क्राउड पैलेस। बिकॉज जो एसिम्प्टोमेटिक जो इसका एसिम्प्टोमेटिक जो इन्फेक्शन है वो आप समझ नहीं रहे कि किस पर्सन को हुआ है, बट उसके बाद सिम्टोम नहीं है, बट वो अगर स्नीज कर दिया, किसी भी तरह का वायरस इनहेल कर गया, देन यू विल बी इन्फेक्टेड। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी हथियार है इसमें, सोशल डिस्टेंसिंग। और ये रेफर क्या करता है, मेजर दैट आर टेकन टू इंक्रीज द फिजिकल स्पेस बिटवीन पीपल टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द वायरस। क्लियर? सोशल डिस्टेंसिंग क्लियर। नाउ एक और टर्म यहाँ पे आता है क्वारंटीन। क्वारंटीन बहुत सुने होंगे। क्वारंटीन क्या होता है? इसमें भी कई होते हैं। क्वारंटीन होता है, सेल्फ क्वारंटीन होता है, खुद क्वारंटीन करना पड़ता है। तो व्हाट इज द क्वारंटीन? क्वारंटीन रेफर टू द सेपरेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल हु वर एक्सपोज्ड टू द वायरस टू सी इफ दे बिकम सिक। मीन्स यह एक सेपरेट करता है और रेस्ट्रिक्ट करता है पर्सन को मूवमेंट ऑफ द पीपल, एक दूसरे जगह जाने से, जो कि एक्सपोज्ड टू द वायरस। वह उनको लगता है कि मुझे वायरस हो गया है और उनको एक्सपोज टू द वायरस टू सी इफ दे बिकम सिक। दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्वारंटीन। ओके, नाउ और होता है एक फर्टिलिटी रेट। क्या होता है फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट ये होता है कि द केस ऑफ फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ divided by the total number of confirmed cases is called fatality rate. WHO estimated the fatality rate of the new coronavirus to be about 3%. इसका fatality rate क्या है?
3% है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कितने लोग इन्फेक्शन हुए, मीन्स द नंबर ऑफ द फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड। मान लीजिए कि अगर 20 आदमी का डेथ हुआ, उसमें से अगर 100 आदमी इन्फेक्टेड है, उसमें से 20 नंबर का डेथ होगा, तो दैट फर्टिलिटी रेट इज 1/5 इंटू 0.25। हमारे WHO क्या है, इसका फर्टिलिटी रेट 3% है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, फर्टिलिटी रेट। नाउ एक और चीज है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, कंटेनमेंट। आपने लोग देखा होगा क्या होता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट होता है, कंटेनमेंट्स रेफर टू द यूज ऑफ एनी अवेलेबल टूल्स टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। जो मेरे पास संसाधन है, जो हम कर सकते हैं, उसको यूज करके किसी भी तरह इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जाए, इन्फेक्शन को रोका जाए, दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट। और कंटेनमेंट प्लान में क्या है, सो मेनी सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, सो मेनी टेस्ट, रैपिड टेस्ट, convalescent plasma test and a PCR test, self quarantine, so many measures applied to containment this disease. So containment refer to use of any available tools to mitigate the spread of disease. So it is very important, बहुत important टर्म है जो अभी आप लोगों को बताया गया है। इस टर्म को आप देखेंगे एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें, टर्म आपको पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम में बहुत मदद करेगी। सो इस टर्म को आप लोग देखिए, और इसी तरह मैं नए टर्म इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स में लाता रहूँगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। PFE फॉर्म इसका डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा लिंक, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल्स में मैं अपना बनाया हुआ मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा, बहुत रिसर्च किया हुआ मटेरियल है। सो आप देखिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। गुड लक, थैंक यू।